आवश्यक सूचना। यह वीडियो ए बी सी डी ई एफ सभी सेटों के लिए अनिवार्य है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप किया तो आप फेल भी हो सकते हो, इसलिए कृपया कर वीडियो को लास्ट तक देखिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय फ्री फायर लवर्स एंड स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए मुझको रियल पेपर मिल चुका है और ये मैं वीडियो सभी सेटों के लिए अनिवार्य है। यह वीडियो सभी सेटों के लिए आएगा। ये जो मैं बताने वाला हूँ सभी सेटों के लिए अनिवार्य है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप मत करना। अगर थोड़ा सा भी स्किप किया तो आप फेल हो सकते हो, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से मैं लाया हूँ जो आपको 100% पेपर में 4 अप्रैल के दिन आएंगे ही आएंगे। अगर ना आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब बेफिक्र होकर कर सकते हैं, बेफिक्र होकर चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ये 100% रियल पेपर है, मैं बोल रहा हूँ 100% रियल पेपर है। इसको लास्ट तक देखिए। यहाँ पर देखिए 935 इसका कोड है, कक्षा 9 परीक्षा 2021-22। ठीक है, तो ये देखिए इसका कोड मिला 22/903। ठीक है, सोशल साइंस समाज विज्ञान का है। ये 3 घंटे में आपको पूरा सॉल्व करना है, पूरा पेपर। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपकी 80 है, मैक्सिमम मार्क्स है आपको 80 नंबर का आएगा, 80 नंबर का आएगा। तो देखिए क्वेश्चन बदले हुए हैं, मैंने और भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हुए हैं। ये क्वेश्चन मैं अलग से लाया हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है प्रश्न पहला है, संविधान प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य से क्या तात्पर्य है। आपको इसे अच्छे से रट लेना, मतलब एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको ये समाज विज्ञान का पेपर ऐसा होता है। अगर आपने इसको पढ़ा है, जैसे आपने इसको पढ़ा है तो अपने मन से कुछ भी छाप किया सकते हो, लेकिन इसी की तरह मिलना जुलता होना चाहिए उसका। ठीक है, जैसे लोकतंत्र के चुनाव, इसका उत्तर देखते हैं भाई लोग। इसका उत्तर लोकतंत्र के लिए चुनाव करना ही पर्याप्त नहीं होता। ठीक है, चुनाव नहीं होता, चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दे। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर है ही। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र वाला। आपको इसे अच्छे से रट के जाना और 100% आपके कल पेपर में आएगा। 4 अप्रैल के दिन आपको इसी में से आएगा 100%। और आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल किसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। आपको बिल्कुल मैं जो भी लाता हूँ 100% रियल पेपर लाता हूँ, 100% बिल्कुल रियल है, बिल्कुल 100%। जितने भी बताए पूरे आपको उसी में से आएंगे। ठीक है, तो आप इसे वीडियो को इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर नोट कीजिए। चलिए इसका दूसरा सेकंड देखते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पर दूसरा है क्वेश्चन, दूसरा है, देखिए क्वेश्चन दूसरा है, प्रश्न दूसरा है, लोकतंत्र बेहतर शासन पद्धति को है समझाइए। लोकतंत्र बेहतर शासन पद्धति है समझाइए। तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर लोकतंत्र को सरकार के अन्य स्वरूप की अपेक्षा बेहतर माना जाता है, क्योंकि यह लोगों की आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह सदैव लोगों के प्रति है। लोकतांत्रिक प्रत्येक समस्या का शांतिपूर्ण समाधान करता है, यानी ठंडे दिमाग से अपना समाधान करता है। ठीक है, यह हमें इसकी गलती को सुधारने का मौका देते हैं। लोकतंत्र हमारी गलती को सुधारने का एक मौका देता है। लोकतंत्र मतभेदों एवं विवादों से छुटकारा पाने का एक रास्ता बताता है। ठीक है, आपको यहाँ पर विवादों, लड़ाई झगड़ों से छुटकारा पाने का रास्ता बताता है। यह किसी सैनिक तानाशाही पर निर्भर नहीं करता, यह किसी तानाशाही पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी स्क्रीनशॉट लीजिए अभी इसी वक्त। जो ये मैं बता रहा हूँ मैं 100% 100% रियल बता रहा हूँ। आप इसे हल्के में मत लेना भाई लोग, ये आपको कल पेपर 100% में आएगा, 100% आपको आएगा। बिल्कुल रियल पेपर है भाई लोग, रियल पेपर आपको इसी में से आएगा। अगर ना आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं भाई लोग। देखिए क्वेश्चन तीसरा देखते हैं इसी में। क्वेश्चन तीसरा देखिए, क्वेश्चन तीसरा है अपना, प्रतिनिधि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर देखते हैं भाई लोग। उत्तर है, वह लोकतंत्र जिसमें नागरिक अपने शासक या प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र कहलाता है। यह आवश्यक है क्योंकि इसके ऑप्शन मतलब बहुत देखते हैं पॉइंट। आपको पॉइंट बना के लिखना, जब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। दीर्घ उत्तरी हैं जो मैं बता रहा हूँ, पूरे शुरू से लेकर अब तक बताए ना, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले देखिए, जनता एक साथ बैठकर किसी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकती, उनमें समय, इच्छा तथा विशेषताएं आदि का अभाव होता है। आप यहाँ पर समझिए,
जनता, भारत की जनसंख्या कितनी है? 135 करोड़। 135 करोड़ भारत की जनसंख्या है। तो एक साथ बैठकर निर्णय नहीं ले सकती, इसलिए लोग होते हैं जो नागरिक होते हैं तो अपना वोट देकर एक उम्मीद मतलब शासक को चुनती है, जैसे प्रधानमंत्री जी को चुना, ठीक है, शासक चुनती है। तो उनमें समय, इच्छा तथा विशेषताएं आदि का अभाव होता है, ठीक है। जो जिसको अब नागरिक चुनते हैं ना, उसमें उनमें समय, इच्छा तथा विशेषताएं आदि का अभाव होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। यहाँ दूसरा देखिए, आधुनिक लोकतांत्रिक देशों की जनसंख्या बहुत अधिक है, अतः प्रत्येक नागरिक सामूहिक रूप से कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, ठीक है। दूसरा भी हो गया, इसे नोट कीजिए, बिल्कुल रट लीजिए भाई लोग, एक बार पढ़ लोगे ना तुरंत याद हो जाएगा। ये 100% आपको पेपर में आने ही आने हैं, तो अभी याद कीजिए, अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, देर नहीं हुई भाई लोग, आपके पास एक दिन और है, आज का दिन और है भाई लोग, तो आप लोग इसे रट दिए भाई लोग, याद कीजिए। अब इसके बाद देखते हैं इसी पे तीसरा पॉइंट नहीं है, ये चौथा प्रश्न देखिए। प्रश्न चौथा है, प्रश्न चौथा, लोकतांत्रिक शासन, लोकतांत्रिक शासन एवं गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर स्पष्ट करना है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 2 वीडियो में आपको मैंने बताया है। अगर आपने वह वीडियो भी नहीं देखा, खैर मैं इसमें तो बता रहा हूँ, तो आप इसी देखिए, आप दूसरे वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग बता रहे यूट्यूब पे, बिल्कुल बिल्कुल कंप्यूटर से प्रिंट किए हुए पेपर से, आप उन पे ज़्यादा बिलीव मत कीजिए। अगर आप दूसरे के भरोसे बैठोगे ना तो आप फेल भी हो सकते हो, इसलिए आप जो मैं बता रहा हूँ इसे तैयार कीजिए, बिल्कुल 100% है। अगर ये फेक नहीं करा भाई लोग तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल बेफिक्र होकर चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। तो देखिए इसका उत्तर है, चौथे का उत्तर देखिए आप लोग, उत्तर है पहला, लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकार नहीं। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, सॉरी, लोकतांत्रिक क्या है? लोकतांत्रिक देखिए आप लोग, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन लोकतांत्रिक कहलाता है। तो इसे आप लोग ये पढ़ लीजिए। और इस सरकार द्वारा, सॉरी, लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, ठीक है। जनता मैंने बताया ना इसका लोकतांत्रिक क्या है, तो चुनी जाती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक में नहीं चुनी जाती, ठीक है। दूसरा देखिए इसमें है, दूसरा है लोकतांत्रिक देशों लोगों की मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जबकि गैर लोकतांत्रिक देश में नहीं। इसमें आपको जो लोकतंत्र है, जैसे भारत देश लोकतांत्रिक देश है, तो अपन को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो अपन को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तब जबकि गैर लोकतांत्रिक देश में नहीं, ठीक है। यहाँ पर तीसरा देखिए, तीसरा है आपका, तीसरा आप लोग मिलाइए यहाँ पर, तीसरा है लोकतंत्र में निरंतर चुनाव होते रहते हैं जिसमें जनता सरकार को बदल सकती है। लोकतंत्र में मतलब भारत देश जितने भी लोकतंत्र देश हैं तो उसमें चुनाव होते रहते हैं जिसमें जनता सरकार को बदल सकती है, ठीक है। चौथा देखिए, लोकतंत्र में सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है। लोकतंत्र में सरकार यानी प्रधानमंत्री जो हैं वह संविधान के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। पांचवा देखिए, लोकतंत्र में संसद प्रमुख होता है। लोकतंत्र में संसद प्रमुख होता है। तो ऐसे आप लोग पूरा नोट कीजिए, पूरा रट लीजिए भाई लोग, ये आपको आने ही आने, मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 101 गारंटी, 101% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपको ये आएंगे ही आएंगे कल के दिन। तो इसे नोट कीजिए अभी इसी वक्त। तो इसके आगे देखते हैं प्रश्न पाँचवा। प्रश्न पाँचवा है, प्रश्न पाँचवा देखिए, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो उत्तर देखिए, उत्तर है किस देश, सॉरी, यहाँ पर देखिए, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सरकार को मूल संरचना और इसके कार्यों को निर्धारित करता है, जिसके अनुसार देश का शासन चलता है। प्रत्येक सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है। संविधान देश के अन्य सभी कानूनों से श्रेष्ठ होता है या सर्वोच्च कानून है जो सरकार के अंग तथा नागरिक के आधारभूत अधिकारों की परिभाषित तथा सीमांकित करता है। ये आपका हो जाएगा पूरा, याद कर लीजिए आप लोग, इसे रट लीजिए भाई लोग, एक बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा तुरंत। इसे याद करना है, आपको याद करना है पूरा। प्रश्न 5 सभी आपको 100% आएंगे जो मैं बता रहा हूँ। चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना अगर ये ना आए तो, ठीक है। इसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर,
छठा क्वेश्चन है लोकतंत्र के पक्ष में तर्क या गुण लिखिए। ठीक है, तर्क यानी गुण होता है। उत्तर है लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र के निम्नलिखित गुण हैं। पहला गुण देखते हैं इसका, जन कल्याण की भावना। प्रजातंत्र की सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि इसमें शासक गण जन कल्याण के प्रति विशेष रूप से सजग तथा क्रियाशील रहते हैं। प्रजातंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं, अतः वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऐसी दशा में उनके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे जनता के हित में शासन करें। यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इसी में है दूसरा, व्यक्ति के विकास के अवसर। तो इसका उत्तर देखिए, प्रजातंत्र शासन में नागरिकों के प्रतिनिधि ही शासन में भाग लेते हैं। अतः के बाद देखिए, अतः प्रकार की प्रणाली में दिए गए नागरिक को अपने व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, आपको 4 नंबर ये आपको प्रश्न चौथे के आपके कर लेने हैं। ठीक है, पूरे आपको आएंगे, इसी में से आएंगे। इसी आप याद कीजिए, रट लीजिए, जो कुछ करना है वो सब कुछ कीजिए भाई लोग, इसको याद कर लीजिए भाई लोग। देखिए यहाँ पर पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए। आज का दिन हो रहा है आपके पास। ये लास्ट देखिए, इसका दीर्घ प्रश्न का लास्ट देखिए आप लोग। तीसरा क्वेश्चन देखिए, देशभक्ति की भावना का विकास। प्रजातंत्र में नागरिकों के हृदय में राज्य के प्रति निष्ठा तथा शक्ति की भावना उत्पन्न होती है। नागरिक यह अनुभव करते हैं कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन का संचालन कर रहे हैं और वे जो कुछ भी करेंगे वह उनके हित में ही होना। ठीक है, अतः प्रजातंत्र में प्रत्येक नागरिक के हृदय में अपने देश के प्रति अगाध प्रेम होता है। मिल के अनुसार प्रजातंत्र लोगों में देशभक्ति की भावना का विकास करता है, क्योंकि नागरिक क्या है, ठीक है, अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं की बनाई हुई है और अधिकारी उनके स्वामी ना होकर सेवक हैं। ठीक है, जितने भी पुलिस अधिकारी या कोई भी हैं, ठीक है, अधिकारी हैं, तो वे स्वामी ना होकर जनता के सेवक हैं, नागरिक के सेवक हैं। तो आपके पूरे क्वेश्चन हो गए, 3 में मैंने बता दिए हैं, जितनी शुरू से लेके मैंने बताए हुए हैं। तो आप उसे रट लीजिए, याद कीजिए भाई लोग। पूरा आपको 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ये आपको आएंगे ही आएंगे। कल 4 अप्रैल के दिन आपको यही आएगा 100%। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी को बजाकर जाइए भाई लोग, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके जाना और वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिए। बहुत मेहनत लगती है भाई लोग वीडियो बनाने में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।